सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक दर्पण खड़ा है और उसके सामने खड़ा है मेरा अतीत। गर्व, गौरव, शौर्य, साहस, धैर्य, धर्म, सौंदर्य और संस्कृति का अनुपम संगम देख रहा हूं मैं स्वयं में। किंवदंती है कि अति प्राचीन काल में उस क्षेत्र पर सम्राट विशाल का शासन था। उनके नाम पर मेरा नाम पड़ा वैशाली। सम्राट का वैभव विशाल, साम्राज्य वैशाली का गौरव अतुल्य, अद्वितीय, अमिट। अब मैं काल के उस खंड पर खड़ा हूं जहां से मेरे इतिहास के अंश लिपिबद्ध हो रहे हैं। मेरी दृष्टि ईसा से लगभग 2600 वर्ष पूर्व आकर ठहर गई है। मैं एक महाजनपद के रूप में पहले से अधिक लोकप्रिय हो रहा हूं। मेरा विस्तार हो रहा है। उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में गंगा तट तक मेरा साम्राज्य है। वज्जिका गणराज्य की राजधानी के रूप मेरी ख्याति भारतवर्ष की सीमा को लांघ रही है। अब मेरी वैशाली पर लिच्छवी शासकों का राज्य है। उन महान चिंतनशाली शासकों का जिन्होंने शासन पद्धति की एक अद्वितीय प्रणाली प्रस्तुत कर संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया है। राजशाही पद्धति को त्याग कर लिच्छवी वंश के शासकों ने शासन की एक नई पद्धति लोकशाही की अवधारणा विकसित कर ली है। एक संसद बैठी है, मुख्य शासक सामने है, उनके सामने मंत्री समूह, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मुख्य शासक अपने मंत्री समूह को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य शासक: अब से राज्य की नीतियां अकेला कोई राजा तय नहीं करेगा। अब शासन में प्रजा की भागीदारी होगी। आप सब प्रजा के प्रतिनिधि हैं। अब नागरिकों के हितों के लिए आवश्यक नीतियां हम आपसी परामर्श से तय करेंगे। अवश्य श्रीमान। महाराज की। आज से लिच्छवी में गणतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभ हो रहा है। अब लिच्छवी कोई सामान्य राज्य नहीं, अपितु गणतंत्र है। इतिहास में निसंदेह हमें विश्व का प्रथम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त होगा। श्रीमान। महाराज की, महाराज की, महाराज की। निसंदेह मुझे विश्व का प्रथम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान के परकोटे पर बैठा मैं जब जब ये देखता हूँ कि विश्व भर के अधिकांश देशों ने शासन की आदर्श प्रणाली के रूप में हमारी इस गणतांत्रिक पद्धति को अपनाना है, तब मेरा मस्तक गर्व से और भी ऊंचा हो जाता है। गौरव के ऐसे क्षणों में एक क्षण 26 जनवरी सन 1950 का वो क्षण मेरी अनमोल धाती है, जब मेरा अपना राष्ट्र संपूर्ण दो नए स्वर सुन रहा हूं। बौद्ध और जैन मत के उदय के स्वर। मुझ वैशाली का ये अतिरिक्त सौभाग्य है कि इसी नगर के क्षत्रिय कुंडग्राम या कहें कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और रानी तृष्णा के पुत्र के रूप में
जन्म लिया है राजकुमार वर्धमान ने। 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जग प्रसिद्धि प्राप्त कर मुझ वैशाली को गौरवान्वित कर रहे हैं। भगवान महावीर जैन अनुयायियों का एक बड़ा समूह तो नगर वैशाली को ही भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। उधर दूर लुम्बिनी वन के रुक्मिणी देवी में राजा शुद्धोधन की पत्नी रानी महामाया की कोख से जन्मे हैं राजकुमार सिद्धार्थ। गया तीर्थ क्षेत्र में निरंजना नदी तट पर बुद्धत्व प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात हो रहे हैं। भ्रमण करते हुए वे भी पहुंचेंगे इस वैशाली में, परंतु उससे पहले मैं आपको परिचित करा दूं सौंदर्य और रूप की परम निधि परम सुंदरी आम्रपाली से। आम के बाग में आम के एक पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची पड़ी रो रही है। एक सामंत जिसका नाम महानामन है उधर से गुजर रहा है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। ये बच्चा किसका है बताओ? है आसपास? इसको छोड़ दिया यहाँ पर। अरे क्या अरे कोई आसपास है? अरे बेटा क्या हुआ? हाँ यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं जाएगा। काम करता हूँ, इसको अपने साथ ले जाता हूँ। हाथ में देखा और उसे उठाकर चल देता है। महानामन की पत्नी मौलिक स्वरूप में जलमग्न देखकर आज मैं मग्न हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों को सुनकर मग्न हो रही हैं जल तरंगें और चंचल जल तरंगों को छूकर प्रसन्न हो रही हैं रंग बिरंगी रोशन किरणें। मैं अब काल के उस खंड पर आ पहुंचा हूँ जहाँ से भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भारतवर्ष के सुदूर कोने में निस्संदेह लिच्छवी की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ने इसे शक्तिशाली बनाया है। वैशाली गणराज्य शासित हो रहा है। इसके 7,707 सदस्यों से प्रत्येक सदस्य ऐसे कुशल और दक्ष प्रशासक जो अकेले ही किसी राज्य की सत्ता संभालने की